सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज फिर से आप लोगों का अपना इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, क्या है, आज हम लोग देखेंगे सीटेट सीडीपी। ठीक है, मैथ पेपर 2। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं। 2 दिन से थ्योरी चल रहा है चैप्टर 2 का, आज भी चलेगा। कल से हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, फिर चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो हमने देखा था LCM, आज हम लोग HCF देखेंगे। ठीक है, HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF का बात बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या आ गया, ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है HCF, और छोटी से छोटी संख्या आएगा तो हम लोगों को निकालना है LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या जब हम लोग HCF निकालेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा संख्या होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग HCF निकाल पाएंगे। एक संख्या का HCF नहीं निकलेगा। ठीक है, 2 संख्या रहेगा, 15 और 30 रहेगा, तो हम लोग इसका HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ 15, 30 और 45 के समावर्तक 3, 5 व 15 है, परंतु इनमें बड़े से बड़ी संख्या 15 है, अतः इसका मासा 15 होगा। चलिए इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि 15 और 30 का HCF, तो HCF इस तरह भी निकलता है। ठीक है, HCF इस तरह भी निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, जहाँ 0 0 कट के आ जाएगा तो हो गया आपका HCF। HCF 2 प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार हम लोग देखेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकलेगा और दूसरा जो है सो भाग विधि के द्वारा निकलेगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। 2 में हो जाएगा कि सभी संख्या में से उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करें। चलिए क्या बोलता है लिखा हुआ उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, उदाहरण में दिया हुआ है 216, 288 और 720 का मासा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है 216, ठीक है, और 288 और 720, तो इसको हम लोग जो है सो तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइज करना है। 216 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 216 को तोड़ेंगे 2 से। चलिए हम लोग एक स्लाइड लेते हैं, नया स्लाइड में इसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 24 है, 32 है और 18 है। कैसे निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, सो देखते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 24 हो गया, 32 हो गया और एक 40। ठीक है, तो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दिया 24। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और दूना 32। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इसी तरह 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 दे हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 बचे 40 कर दीजिए, है ना। तो इसमें जो जो मिलेगा देखिए, तीनों में मिलना चाहिए उभयनिष्ठ। 3 को 2 मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, इसका HCF 8 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
8 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी बना के हम लोग देखते हैं। इसको भी बना के हम लोग देखते हैं। क्या है? 216, 288, 720। 216, 288, 720, ठीक है। 216, 288, 288 और 720। तो हम लोग 216 को पहले तोड़ेंगे, ठीक है। 216 को सबसे पहले तोड़ेंगे। 216 को 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 108। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। फिर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। फिर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। इसको तोड़ेंगे तो 3। कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 288 का निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 288 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 288 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 पचे कितना होता है? 32 गुना 9 कीजिए, 3 तिया 9, 9 दूना 18, हाथ में 9 तिया 27, 1 28 आ जा रहा है। इसी तरह से हम लोग 720 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5, सबको गुना करेंगे तो 720 ही आएगा। देख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48 और 48 और इधर 15, 48 गुना 15 गुना करेंगे तो 720 आएगा। अब यहाँ हम लोगों को देखना है, क्या बोल रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु है ना। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि उभयनिष्ठ बिंदु चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु मतलब सब तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में। तो इसमें भी मिल रहा है 2, इसमें भी मिल रहा है 2, इसमें भी 2 मिल रहा है, बाद बाकी देखिए 1 3 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, और 1 3 इसमें भी मिल रहा है। तो जो जो उभयनिष्ठ बिंदु मिला, ठीक है, क्या क्या मिला? 2 3 को मिला 2 और 3 जो है 2 ठो मिला। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो इसका जो हो जाएगा आपका मासा वो 72 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। अब आइए भाग विधि से कैसे बनाएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम दी गई संख्या में बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग करके शेषफल। चलिए इस थ्योरी को भूल जाइए, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि करके दिखाते हैं ना, करके दिखाते हैं कि कैसे जो है सो भाग विधि से बनाया जाएगा। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 24 और 30, इस सब दोनों का मासा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम 24 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, 1 टाइम्स में जाएगा। और यह काम तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। 6 चक्का 24, एक कट जाएगा 0, 0 0 आ गया। तो जहाँ 0 0 आएगा वही इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, क्या? 144, 180 और 192। तो सेम यहाँ 3 अंक का दिया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाइएगा? चलिए बना के देखते हैं। 144 है, 144 है, फिर 180 है। तो पहले इस सब दोनों को भागा दे लेते हैं, एक बार में जाएगा 140 0 4, फिर 40 140 उतर जाएगा ये वाला, यहाँ 3 बार में जाएगा 120 20 उतरेगा, फिर ये 40 उतरेगा यहाँ, है ना, 2 बार में कट गया।
तो ये 20 से फिर हम लोग 196 को भागा देंगे, सॉरी 192 को, 192 है ना। अच्छा 144 है, हम लोग 140 ले ले रहे हैं, यहाँ 144 है। तो 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए, बढ़िया होगा। चलिए इसको बनाते हैं फिर से। क्या है क्वेश्चन है 144, 144 और 180, 144 है, 180 है, 192, इसको भागा देंगे, 1 टाइम्स में जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 जाएगा 3, फिर 144 उतारेंगे हम लोग, ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरी कट गया। तो ये संख्या जो 36 पूरा पूरी कटाना, फिर 36 को 192 से देना है, तीसरा संख्या से देना है। ठीक है, तो ये 5 बार में जाएगा, 36 पचे 180, 2 9 में 8 गया 1, फिर 36 होगा, तो 12 दिया 36। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा आपका HCF वो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो HCF आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लिया जाए कि भिन्नों का लासा तथा मासा कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल रहेगा कि 2/3, 4/5, 6/7, तो इसका जो है सो लासा निकालिए, इसका मासा निकालिए। तो क्या करना है, अंश का लासा निकालना है। ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो ऊपर लासा पूछेगा तो ऊपर लग लासा निकालना है, और मासा पूछेगा तो ऊपर लग मासा निकालना है। देख सकते हैं, जब लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाला के लासा, और जब मासा पूछ रहा है तो ऊपरी वाला के मासा, मतलब अंश का मासा। यहाँ आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे क्या पूछ रहा है लासा, तो ऊपर वाला लासा 2 4 5 का लासा निकालिए, 2 4 5 का लासा 2 से भागा देंगे, 1 2 5, 2 दूना 4 5 20, और नीचे वाला का मासा देख लें, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, तो ऊपर वाला का लासा और नीचे वाला के मासा है ना। तो मासा निकालिए, 3 9 6, 3 9 6 का मासा क्या हो जाएगा 3, तो 20/3 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी का मासा निकालने बोलता है, यदि यहाँ मासा रहता तो ऊपर का मासा निकालते, तो ऊपर का मासा क्या हो जाता 1, और नीचे का लासा क्या हो जाता तो 9, तो 1/9 हो जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है मासा, तो ऊपर वाला मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकाला जाता है, तो भागा देंगे इसको, 1 2 3, तो इसका मासा हो जाएगा आपका 2। जो संख्या सबसे कट जा रहा है, ठीक है, 2 कट रहा है सबसे, तो इसका मासा 2 हो जाएगा, और नीचे लग लासा निकालना है, तो 3 5 7 का लासा निकालिए, 3 5 15, 15 7 75 से, यानी कि 105, 2/105, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव का लसा मसा कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसको थियोरी छोड़िए, डायरेक्ट बनाने सीखिए। 0.36, ठीक है, 1.2 और 4.8, तो दशमलव उड़ाइए भैया, नीचे 00 2 अंक है इसलिए इसको भी उड़ाइए, दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0, इसको भी उड़ाइए, दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0। बस उसी तरह लसा बोल रहा है तो ऊपर लग लसा निकाल दीजिए, और मसा बोल रहा है तो नीचे लग मसा निकालिए, नीचे लग मसा 10 हो जाएगा, और ऊपर लग के लासा कितना हो जाएगा, ऊपर लग के लासा हो जाएगा आपका 36। ऊपर लग का लासा निकालिए, क्या हो जाएगा 36 12 48, है ना। 12 से भागा देते हैं, 12 3 36, 1 और 12 चौक 48। ठीक है, 12 3 36 और 36 चौका 6 चौका 24 के 4 हाथों में 2 4 दूनी 12 2 14, 144 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक नीचे 0 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 14.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब लासा और मासा के बीच में जो है सो संबंध क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लासा गुने संख्याओं का मासा, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर LCM गुना HCF। बस यही रिलेशन को याद करना है और इसी से संबंधित हम लोग कल क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी हम लोग बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लसा दिया हुआ, क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और LCM गुने HCF। ठीक है, तब मासा और लसा दिया है, मासा और लसा दिया है और एक संख्या दिया है 48 और दूसरी संख्या निकालना है। ये कट जाएगा, 16 तिया 48 3 बार में, यह भी कट जाएगा 3 बार में, 6 तिया 18 और 4 तिया 12, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 64 दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, आज 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 जो है सो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।